आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर यूसुफ है और मैं कवनेंट चर्च जगाधरी में जो स्थापित है उस चर्च में अपनी सेवकाई को दे रहा हूँ। और आज मैं खुश हूँ कि परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज जब हम परमेश्वर के वचन की ओर गौर कर रहे हैं तो हम एक चर्च के विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि दुनिया में अनेक चर्चेस हैं, अलग अलग प्रकार के चर्च हैं, लेकिन हम किस प्रकार जान सकते हैं कि बाइबल आधारित चर्च कैसा होता है। चर्च का जो माध्यम है वो किस प्रकार बाइबल से हमें नजर आता है, वो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और इस को जानने के लिए मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन पर गौर करें, क्योंकि ये जो पत्र है ये एक कलीसिया को लिखा गया जो एक चर्च है, और उस चर्च को जब सिखाया गया वो चर्च इस तरीके से बताया जाता है कि वो कैसे बाइबल आधारित चर्च है। और जब हम इस पत्र को पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए भी एक सही दृष्टिकोण होगा, जिससे हमें भी मालूम होगा कि सही और बाइबल आधारित चर्च कैसा होता है। आइए अपनी बाइबल में हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। मैं आपके बीच में इसको पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और इसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के सामने इस वचन को समझने के लिए मदद मांगते हैं। हमारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारा चर्च भी अनेक चीजों में कमजोर है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आपका आत्मा जो है वो हमारे चर्च को बाइबल आधारित चर्च बना सकता है। इसीलिए आज अपने वचन के द्वारा हमें इस चीज को जानने के लिए और सीखने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे चर्च को ठीक से चलने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि चर्च होता क्या है, क्योंकि चर्च कोई इमारत या घूमने वाली जगह या मेला या भीड़ या शो क्लब या कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि ये पापी लोगों का एक समूह है जो पवित्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पीछे चलता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि चर्च एक आशीषमय लोग हैं जो एक मन होकर एक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और उसके साथ जीवन बिता रहे हैं। आज जिस प्रकार दुनिया में अनेक चर्च होने के बावजूद भी या अनेक विश्वासी होने के बावजूद भी आप और मैं इस बात को जान पाते हैं कि काफी सारे चर्चेस होने के बावजूद बहुत ऐसी समस्याएं हम चर्च में देख पाते हैं, जहां पर शायद हो सकता है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ सही नहीं है, शायद पास्टर ईमानदार नहीं है,
शायद चर्च का जो स्टाफ है वो सही तरीके से अपने कामों को नहीं कर रहा है। जब ऐसे चर्च में हम मुसीबतों को, समस्याओं को देखते हैं, किस प्रकार हम अपने चर्च की ओर गौर कर सकते हैं जिस चर्च का मैं या आप हिस्सा हैं। और यहीं पर हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है जो हमें आकार देने, सुधारने और बेहतर बनाने में मदद करता है, ताकि हम सभी जो लोग हैं वो एक शरीर के रूप में परमेश्वर के लोग और कलीसिया कहलाए जा सकें। इसीलिए आज का ये उपदेश हम सभी के लिए है, चाहे हम इस चर्च में जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, हम सभी चर्च हैं और परमेश्वर की कलीसिया है। ये अध्याय इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया एक पत्र है। ये इफिसुस की जो कलीसिया है, यहाँ पर पौलुस प्रेरित द्वारा सुसमाचार को साझा किया गया और धीरे धीरे परमेश्वर ने यहाँ पर कलीसिया को एक स्थापित किया। हालांकि इस कलीसिया में भी कई चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों के बावजूद ये जो लोग हैं ये परमेश्वर की कलीसिया को बाइबल आधारित कलीसिया के रूप में दिखाई दिए गए। आइए हम इस कलीसिया की तरफ जब गौर करते हैं तो हम कुछ बातों को जानेंगे जो आज हमारी कलीसिया के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिससे हम अपनी कलीसिया के बारे में जान पाएंगे कि हमारा जो चर्च है कि वो बाइबल आधारित चर्च है या नहीं है। हम 3 बातों की ओर गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो इस अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बाइबल आधारित चर्च अंधकारमय संसार में दीपक है। बाइबल आधारित चर्च जो है वो अंधकारमय संसार में एक दीपक की तरह काम करता है। और यहाँ पर अगर आप मेरे साथ पहले वचन की ओर गौर करें तो आप इस बात को जान पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। यहाँ पर पहले अध्याय में कुछ खास शब्द आपको सुनने में और देखने में मिलेंगे। यहाँ पर इस कलीसिया को 7 तारे के तरीके से बताया गया है और 7 दीवटों के समान उनको बताया गया है। यहाँ पर जो ये दीवट शब्द है ये एक ऐसा शब्द है जो एक प्रकाश को जाहिर करता है कि ये जो दीवट है ये उसने अपने हाथों में ऐसे उठाए हुए हैं ताकि वो उस रोशनी को और प्रकाश को प्रदान कर सके। और हालांकि बाइबल हमें सच्चाई बताती है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द खुद मत्ती उसका 5 उसका 14 से 15 में और 16 में इस प्रकार बोलते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ पर भी दीवट शब्द इस्तेमाल हुआ है, और ये जो दीवट है, जब ये जो खत इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया है, यीशु मसीह खुद इस खत को उस कलीसिया के लिए लिखता और कहता है कि तुम जो 7 तारे मैंने अपने दाहिने हाथों में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में लिए फिरता है, वो ये कहता है, वो उन्हें बताना चाहता है कि वो एक इस दीवट के समान है जो रोशनी को प्रदान करते हैं। और ये जो दीवट है, जब ये जो खत इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया है, यीशु मसीह खुद इस खत को उस कलीसिया के लिए लिखता और कहता है कि तुम जो 7 तारे मैंने अपने दाहिने हाथों में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में लिए फिरता है, वो ये कहता है, वो उन्हें बताना चाहता है कि वो एक इस दीवट के समान है जो रोशनी को प्रदान करते हैं। रोशनी वास्तव में क्या करती है? ये दूसरों का ध्यान हमारी तरफ खींचती है। ये एक ऐसा आकर्षित करती है लोगों को ताकि वो परमेश्वर को जान सकें। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ महीनों पहले
आपको मालूम होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग का माहौल था, उस समय भारत सरकार ने कुछ निर्देश इस भारत के लोगों को दिया था, और उनमें से एक निर्देश ये था कि वो ज्योति को, लाइट को मत ऑन करें रात को। सरकार ने हमें इन निर्देशों को दिया कि हम लाइट ऑन मत करें रात को। और उस निर्देश का क्या मकसद था उस समय, आपको और मुझको याद है कि लाइट इसीलिए बंद करने के लिए कहा था कि अगर दूसरी सेना के जो लोग हैं अगर वो आक्रमण करने के लिए आएंगे तो जहां पर भी ज्योति होगी वहां पर वो हमला कर सकते हैं। ज्योति क्या चीज है? ज्योति ऐसी चीज है जहां पर आकर्षित किया जाता है, और आज इस चर्च को भी एक ज्योति के रूप में यहाँ पर बताया गया है। वो बाइबल आधारित चर्च होता है। हमारा चर्च जब एक बाइबल आधारित होता है तब वो रोशनी प्रदान करता है। पर इसका मतलब क्या है कि हम रोशनी बने? क्या रोशनी बनने के लिए हमें एक सोशल या समाज में कुछ काम करना होगा, जिस प्रकार शायद भंडारा कराना या लोगों को खाना खिलाना या किसी अलग प्रकार का काम करना? क्या उस तरीके से हम एक रोशनी को दिखा सकते हैं? या फिर हमें अमीर बनना होगा ताकि लोग देखें और हैरान हो जाएं कि हम कुछ हैं? लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार की रोशनी बनने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि क्या हम सभी जो लोग हैं, जो एक चर्च है, कलीसिया है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रही है, जो कि एक रोशनी के तरीके से परिणाम दिखाती है? क्या आप और मैं दुनिया के अलग लोगों से अलग हैं? क्या आपको और मेरे को किसी ने इस बात को कहा है कि हम में ये शायद बुराई नहीं है जो वो दूसरे लोगों में पाते हैं? क्या आपके रिश्तेदारों ने कभी आपसे इस बात को कहा है कि आप बाइबल क्यों ज्यादातर पढ़ते हैं? क्या कभी आपके फ्रेंड ने, आपके अच्छे दोस्त ने कभी आपको इस बात को पूछा है कि आप अपनी इस परिस्थितियों में, चिंताओं में, समस्याओं में किस प्रकार आप शांति में रह सकते हैं? और मुझे लगता है कि हमारे चर्च में ये बहुत महत्वपूर्ण बात की कमी है। लेकिन देखें कि यीशु मसीह इस चर्च को क्या कह रहा है। वो उन्हें बोलता है कि वो साते तारों की तरह हैं और सातों दीवटों के समान हैं जो प्रकाश पहुंचाती है। तो आज हमें, जब हम अपने आप को चर्च बोलते हैं, तो आज हमें दुनिया में प्रकाश पहुंचाने की जरूरत है, जिसे बाइबल आधारित चर्च बोला जाता है। आज आपकी और मेरी सोच दुनिया से कैसे अलग है, आपके शब्द दुनिया के लोगों के शब्दों से कैसे भिन्न हैं? क्या आपकी समझ दुनिया के और मेरी समझ से कैसे अलग है? क्या आपका जीवन मसीह की रोशनी को दिखा रहा है, जो कि बहुत ही जरूरी है? और अगर आज आप इस चर्च के मेंबर होने के बावजूद भी आपका जीवन और मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा को नहीं दिखा रहा है, तो अभी तक हम चर्च के हिस्से नहीं हैं, पर इस इमारत के हिस्से हैं। और इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने हर एक शब्द, हर एक सांस और हर एक निर्णय, हर एक काम में इस ज्योति को दिखाएं, क्योंकि ये बाइबल आधारित चर्च माना जाता है। 5वें वचन में इस प्रकार बोलता है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और ये परमेश्वर का एक वार्निंग है। आज हमें इस बात को जानना जरूरी है कि क्या हमारा चर्च एक बाइबल आधारित चर्च है या नहीं है। दूसरी बात कि बाइबल आधारित चर्च कैसा होता है, वो ये है कि बाइबल आधारित चर्च मजबूत और चौकस चर्च होता है। यहाँ पर दूसरे और तीसरे वचन में अगर आप गौर करें, इस प्रकार बोला गया है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यहाँ पर मसीह इस चर्च के लोगों के बारे में जो कुछ जानता था उसे स्वीकार करता है, और वो क्या क्या चीज है?
उनका काम, उनकी मेहनत, उनका धीरज और उनका स्वभाव जो कि वो बुरे लोगों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मसीह ने उनकी ये समझ में बढ़ने वाली विशेषताओं की सराहना की है और विश्वास के कारण जब लोग उनके खिलाफ थे तब भी उन्होंने उस क्रूस को सहा और विश्वास में आगे बढ़ने की चाह रखा है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस एफिसुस के चर्च ने उन लोगों की भी परख ली जो खुद को प्रेरित कहते थे पर वो थे नहीं और उनको उन्होंने झूठा पाया है। यहाँ पर इस चर्च को, जो कि बड़ा चौकस और मजबूत चर्च है विश्वास में, उसको बताया गया है कि वो बाइबल आधारित चर्च होता है। प्रेरितों के काम उसका 19 में इसका विवरण किया गया है कि किस प्रकार की दिक्कत और परेशानी इस चर्च में उपस्थित हुई थी। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आप जान पाएंगे कि जो एफिसुस के ये जो विश्वासी लोग हैं, ये पहले अपोलोस नाम व्यक्ति के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में जान पाए। लेकिन जब पौलुस इस नगर में आया और उसने इन लोगों से बातचीत किया और उनसे पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा भी किसी प्रकार का कोई चीज है। फिर उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया और उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और इसके बाद चर्च में कई चमत्कार और अद्भुत बातें होने लगी। और इन सब चीजों को देखकर बहुत लोग इस एफिसस के चर्च में इस कलीसिया से जुड़ गए और विश्वास किया यीशु मसीह पर। लेकिन जब पौलुस इस एफिसस से लौटकर वापस यरूशलेम की तरफ जा रहा था, तभी एक दूसरा व्यक्ति इस कलीसिया में आया और वहां पर आकर बहुत ही बड़ी गड़बड़ी मचा दिया। और वो प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 23 से 28 वचन में आप देख पाएंगे। वहां पर एक इंसान के बारे में जिक्र है जिसका नाम देमेत्रियुस है और ये जो आदमी है वो एक सुनार है जो जोरी का काम करता था और कई प्रकार की मूर्तियां बनाया करता था ताकि वो बेचकर पैसा कमाए और इन लोगों को, जो एफिसस के लोग हैं, उनको भी वो इस काम के लिए आमदनी दिया करता था। फिर उसने लोगों को बुलाया और कहा कि पौलुस ने जो तुम्हारे मन को भटका दिया है और तुम्हारे को ये चीज दिखाया है कि ये जो अर्तिमिस की जो मूर्ति है वो पूरे एशिया में पूजी जाती है और उसको पौलुस ने आकर इस बात को बताया कि ये तो सिर्फ हाथ की बनाई हुई एक कारीगरी है पर ईश्वर नहीं है। पर वो यहाँ पर जो ये इंसान है देमेत्रियुस, ये उन्हें आके बताता है और बोलता है कि मुझे इस बात का फिक्र नहीं है कि तुम्हारी आमदनी खो गई, लेकिन वो बोलता है कि मुझे इस बात का फिक्र है कि जो ये मूर्ति पूरे एशिया में पूजी जाती है वो अब तुम इस मूर्ति को नहीं पूज पाओगे। और जब इस बात को वो यहाँ पर बोलता है तो इस कलीसिया के जो लोग हैं वो और ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जब वो इस कंफ्यूजन में आते हैं वो इस बात को सोचने लगते हैं कि पौलुस जिस यीशु मसीह के बारे में बताकर हमें गया है कि क्या वो मसीह है या फिर ये अर्तिमिस जिसकी पूरी पूजा जो है वो पूरे एशिया में की जाती है। और आखिरकार अगर आप 28 वचन में देखें, यही जो लोग हैं कलीसिया में ये चिल्लाकर कहने लगते हैं कि इफिसियों की अर्तिमिस महान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इंसान ने किस कार्य को आकर कर दिया जिससे गड़बड़ी पैदा हो गई। और ये आजकल के समय में भी मौजूद है कि वर्तमान स्थिति में बहुत ऐसे लोग हैं जो चर्च में आकर गड़बड़ी पैदा करते हैं, है ना। आज हमारे पास अगर देखा जाए हजारों ही पास्टर्स हैं, लाखों लीडर्स हैं, करोड़ों विश्वासी लोग हैं, लेकिन हम इन सभी को कैसे परख पाते हैं कि कौन हमें सही मार्गदर्शन दिखा रहा है, कौन हमें इस विश्वास में मजबूत कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चर्च जो है वो इस प्रॉब्लम की वजह से कंफ्यूजन में आ गया। लेकिन यहाँ पर यहीं पर बात खत्म नहीं होता है। 20 अध्याय उसका 17 वचन जो प्रेरितों के काम में है, वहां पर पौलुस इस चर्च के अगुओं को बुलाता है और उनसे बातचीत करता है और उन्हें ये बताता है। 20 अध्याय उसका 31 वचन में 28 से 31 वचन में इस प्रकार बोलता है कि इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो
जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। यहाँ पर पौलुस इस चर्च के अगुवाओं को इस बात से बताता है कि किस तरीके से उन्हें इस चर्च को चलाने के लिए मजबूत और चौकस होने की जरूरत है। और इसे बाइबल आधारित चर्च कहा जाता है, जो परमेश्वर की वचन पर बहुत ही दृढ़ता से, मजबूती से विश्वास करता है और चौकस रहता है कि वो क्या सुन रहा है परमेश्वर के वचन से। और यहाँ पर इस कलीसिया को जब ये खत लिखा जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय में, और वहां पर उनको ये जताया जाता है कि तुम लोगों ने इन लोगों को परखा और उन्हें झूठा पाया, और तुम्हारा धीरज जो तुमने धरा है वो बहुत ही अच्छा है। और यही नहीं बल्कि 6 वचन में उन्हें यह भी बताया जाता है कि हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ये जो निकुलियों है, ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि उस समय में चर्च के अलग अलग जगहों में फैल रहा था। और जब ऐसी शिक्षा को ये फैला रहे थे, उस समय ये कलीसिया के बारे में बताया गया कि उन्होंने इस शिक्षा से घृणा किया। और यहाँ पर इस खत के ज़ाहिर उनको बताया जाता है कि तुमने अच्छा किया कि तुम उनसे घृणा करते हो, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। आज मैं आप लोगों से, जो कि एक अच्छा कलीसिया है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने विश्वास में इसी प्रकार दृढ़ और मजबूत हैं? क्या आप चौकस हैं कि किस प्रकार आपको परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है? क्या आपका कोई रिश्तेदार आपके जिंदगी में आकर या आपके परिवार में आकर आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं करता है? क्या आपका कोई अच्छा दोस्त आपके जीवन में आकर आपको विश्वास में कमजोर तो नहीं कर रहा है? और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज की बड़ी ही चौकसी के साथ अपने विश्वास में आगे बढ़ने की चौकसी करें। याद रखें कि आजकल के समय में हम खासकर अलग अलग माध्यम से हम बहुत ही प्रचारकों को सुनते हैं, और खासकर उन प्रचारकों को जिनके पास शायद बहुत ही बड़ी भीड़ है और उनके एक हाथ लगाने से शायद लोग गिरते हैं। लेकिन क्या सच में वो परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा पा रहे हैं जो आपको चाहिए, जिनको शायद आज हम अपोस्टल्स या प्रेरित के रूप में देख पाते हैं, लेकिन क्या वो सच में परमेश्वर के सेवक हैं? क्योंकि मैं इस बात को जान पाया हूं कि सेवक वो है जो आपको क्रूस तक लाते हैं और आपको विनम्रता से क्रूस केंद्रित जीवन जीना सिखाते हैं। वो अपोस्टल का काम है। तो आज मैं इस चर्च के सामने ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी आंखों को खोलिए, ताकि आप और मैं अपने विश्वास में मजबूती से और चौकसी से आगे बढ़ सके, क्योंकि इसे ही बाइबल आधारित चर्च कहा जाता है। और तीसरी बात जो हम इस खत से देख पा रहे हैं वो ये है कि बाइबल आधारित चर्च हर दिन मसीह की अधिक इच्छा करता है। इसे बाइबल आधारित चर्च कहा जाता है। बाइबल आधारित चर्च उसे बोला जाता है जो हर दिन प्रभु यीशु मसीह की अधिक इच्छा करता है। और ये वास्तव में सच्चाई है कि सच्चा और एक बाइबल आधारित चर्च वो है जो मसीह से और अधिक प्रेम करता है। यहाँ पर 4 और 5 वचन को अगर आप देखें मिलकर, यहाँ पे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहाँ पर यीशु मसीह का जो बोलने का उद्देश्य चर्च में बड़े ही अद्भुत काम किए गए, और लोगों ने उन चीजों को देखकर परमेश्वर के प्रति बहुत ही दृढ़ता से बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पर अब इस बात को बताया जाता है कि अब तेरा पहला सा प्रेम कहाँ गया। और यहाँ पर इस बात को जताया जाता है। हमारे वर्तमान समय में भी हर विश्वासी के जीवन में ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब वो चर्च में शुरुआत में आता है तो वो बेहद ही उत्साहित रहता है, लेकिन बाद में उनका चर्च के साथ चलना थोड़ा ढीला पड़ जाता है।
और ये सच्चाई है आज हमारे जीवन में कि हम शुरुआत में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के इस उपस्थिति में आने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम कमजोर होने लगते हैं। और ये हमारे चर्च का भी एक उदाहरण है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि हमारे चर्च में हमने कुछ महीनों पहले ही एक बाइबल स्टडी को शुरू किया था, जिसके अंदर हम सभी लोग बड़े ही इच्छा से, बड़ी ही खुशी के साथ हम सोच रहे थे कि हम उसको बड़ी अधिकाई से शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को जानेंगे और एक दूसरे के साथ फेलोशिप करेंगे। लेकिन कुछ ही सप्ताहों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद हमने इस बात को ऑब्जर्व किया, देखा कि धीरे धीरे वो बहुत ही कम होने लगा और लोगों की जो रुचि है उसमें कम होने लगी। और यही चीज हमारे विश्वासी जीवन में होती है जब हम धीमे पढ़ने लग जाते हैं। क्या कभी आपने अपने प्रिय पर्सन से, प्रिय व्यक्ति से इस बात को पूछा है कि अब तुम मुझसे वैसा प्यार नहीं करते जैसा तुम पहले मुझसे करते थे? आप और मैं क्यों ऐसा कभी सवाल पूछते हैं? क्योंकि हम इस चीज को नोटिस कर पाते हैं कि ये जो व्यक्ति है शायद वैसा प्यार नहीं कर रहा है, वैसे इसके काम नहीं है जैसा शुरुआत में इसकी इच्छा थी। और यहाँ पर जो भी चर्च में इस समय बैठा है, हम इस बात को जान पाते हैं, अपने आप हम खुद जांचते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों हम मसीह से प्रेम नहीं कर पाते हैं, क्यों हम उसमें बढ़ना नहीं चाहते हैं, और खासकर उससे प्रेम करने का मतलब क्या है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो YouTube या फिर Instagram रील्स देखना पसंद करते हैं? मैं समझ सकता हूं कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों को देखना पसंद करते हैं, और उनमें से मैं भी हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम इन सब चीजों को करते हैं, आपने इस चीज को कभी जांचा होगा कि जब हम अपने बिस्तर की तरफ जाते हैं रात को, तो हम सोने से पहले इस चीजों का आनंद लेते हैं, और जब हम सुबह उठते भी हैं तो सबसे पहले हम इन चीजों का आनंद लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज से प्रेम करते हैं तो हमारी कैसे प्रतिक्रिया होती है। हम उसके बिना नहीं रह सकते जिससे हम प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे लिए उस मसीह के प्रति हमारा प्यार कैसा है जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के बारे में अधिक इच्छा रखना और उससे प्रेम करना सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या चर्च के ग्रुप में हम एक बाइबल की आयत को डाल दें जिससे दूसरे विश्वासियों को लगे कि हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि आपकी और मेरी दिन की आदतें कैसी हैं। क्या हम परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? क्या हम एक दूसरे से परमेश्वर के वचन को सीखना पसंद करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के नजदीक आना अपनी पर्सनल जिंदगी में पसंद करते हैं? क्या हम अपने पापों को उसके सामने मानना पसंद करते हैं? क्या हम रविवार को चर्च में आना और बाइबल स्टडीज में हिस्सा लेना पसंद करते हैं ताकि हम यीशु मसीह के बारे में जान सके और उससे प्रेम करने की इच्छा रख सके? और मुझे लगता है कि कभी कभी ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे लिए मजबूरी बन गई है, ना कि रुचि है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च, जो बाइबल आधारित चर्च है, वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत को नहीं कहा गया है, लेकिन वो एक पापी लोगों का झुंड है जो पाप से आजाद होकर अपने परमेश्वर से प्रेम करती है जिसने उन्हें बचाया है। इसीलिए प्रभु से हर दिन प्रेम करना सीखें, क्योंकि हर दिन वो ही आपका प्रभु है, और इसे ही बाइबल आधारित चर्च कहा गया है। ये हमारे कल्चर की एक समस्या है कि हम बाइबल आधारित चर्च नहीं चाहते, बल्कि हम एक ऐसी भीड़ चाहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा लोग हों, एक बहुत ही अच्छी वर्शिप हो, एक बहुत ही अच्छा माहौल हो, और एक ऐसा चर्च हो जिसमें शायद फायदे हों। लेकिन मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप मसीह जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को खो रहे हैं, और वो है बाइबल आधारित चर्च। आज आप इसकी खोज करें, क्योंकि आपको और मेरे को विश्वास में बढ़ने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आज आपके पास चर्च नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप एक चर्च में शामिल हो जाएं, उसके हिस्से बन जाएं, ताकि आप बाइबल में और उसकी सही शिक्षा में अधिकाई से बढ़ सकें।
मैं आपसे निवेदन करता हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो चर्च में इस समय नए आए हैं, जो नए लोग हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना है कि उसने आपके लिए उस क्रूस पे जान दी है, वो आपके पापों को उठा सकता है, वो आपके लिए जीवित हुआ है ताकि आप लोग जीवित रह सकें। जब आप इस सच्चाई को जान गए हैं तो मैं आपको चाहूंगा कि इस पापी दुनिया में एक ऐसे चर्च के साथ जुड़ जाएं जो बाइबल आधारित है, जो कि मसीह यीशु के लिए जीना पसंद करते हैं। और इसीलिए आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चर्च एक आशीष है, तो क्यों ना आप और मैं एक बाइबल आधारित चर्च के साथ जुड़कर इस यात्रा में शामिल हो जाएं और उस प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाएं जो हमें वापस लेने के लिए आएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस धरती पर कलीसिया बनाया है और इस कलीसिया के हिस्से होने के नाते हम सभी को ये समझ दे कि हम इस बाइबल आधारित कलीसिया को स्थापित कर सकें, ताकि हमारा जो चर्च है वो एक रोशनी के तरीके से और एक चौकसी से और मजबूती से और खासकर आपको पसंद करने वाला एक चर्च हो सके। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदयों में काम करें और हमें एक बाइबल आधारित चर्च से जुड़ने की एक मौका दें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस वचन के जरिए जान पाए हैं कि जिस प्रकार इस एफेसुस की कलीसिया में आपने कार्य किया है, उसी प्रकार आज आप हमारी कलीसियाओं में इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। अपनी आत्मा के द्वारा हमारे मनों को ऐसा तैयार करें कि हम आपकी महिमा के लिए अपनी सेवकाई को और आपके नाम को ऊंचा करने के लिए अपनी कलीसिया में कामों को कर सकें। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।